Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सबको जय हिंद, वंदे मातरम। जिसका काफ़ी समय से इंतज़ार था, जिस दिन फॉर्म आता है उसी दिन से स्टूडेंट पढ़ाई करने के बारे में सोचने लगते हैं। उसी दिन से आपको ज़रूरत होती है आपकी अपनी क्लासेस की, जिनमें आप पढ़ के अच्छा परफॉर्म कर सको, जिनमें आप पढ़ के सिलेक्शन ले सको, और न केवल एग्ज़ाम पास हो बल्कि आप ऐसे पढ़ाई करें कि आपकी कट ऑफ भी क्लियर हो जाए। सभी प्यारे से स्टूडेंट्स को नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार और गुड इवनिंग। जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, शिवम गुप्ता, राकेश टेंग, प्रीतम दास, आदेश कुमार, खेसरी लाल, संजीव कुमार और श्रीकांसा अंसा, रिकेश, अजय रॉय से तक तुम्हारी कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके नाम लेने बाकी होंगे, जिनको पढ़ाना बाकी होगा। बात करते हैं इंग्लिश की। आज मैं अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि भाई लोगों ये बताओ कि आपकी इंग्लिश कैसी है, तो 100 में से 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये कहेंगे सर इंग्लिश वीक है, सर इंग्लिश समझ में नहीं आती, सर पेपर में इंग्लिश सॉल्व नहीं होती, सर ये नहीं होता। लेकिन 90% स्टूडेंट इंग्लिश को नेगेटिव बताने वाले वजह खास है, क्योंकि आज तक आप लोग चीज़ों को रटते रहे हो, और जब तक आप रटोगे ना तो चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते। आज रट लोगे, एक क्वेश्चन में अप्लाई कर लोगे, 2 में अप्लाई कर लोगे, लेकिन आपको ऐसे हजारों क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे जिनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, रटने की जरूरत नहीं है। क्या करें? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तब भी तो याद करना है, और रटना है तब भी याद करना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है अपने देसी लॉजिक का, डिफरेंस है उन चीज़ों का जिनको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम अगर एक छोटे से बच्चे को ले आए अपने सामने और उससे कहें कि बेटा ये बताओ मैथमेटिक्स की स्पेलिंग कौन है, और वो याद करेगा मैथ 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 मैथ, ऐसे करके वो याद करेगा। लेकिन अगर हम उससे कहें कि बेटा इस तरह से याद करो, एक ही साहब है मान लीजिए, और वो अपने दोनों तरफ मैट बिछाते हैं, और जब वो मैट बिछाते हैं और उनके पास ICS की डिग्री है, देखो बच्चा एकदम जादू की तरह से सीखेगा। अब जब हम किसी क्वेश्चन में आ रहे हैं, ये तो हमने वर्ड को याद करने का तरीका बता दिया, वो क्या वैसे ही तोड़ के ट्रिक से ऐसे ही सीख लेंगे। लेकिन जब बात आएगी क्वेश्चंस की, उनको कैसे सॉल्व करेंगे? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सिलेक्शन लेना है ये तो मन में ठान के आए हो, इंग्लिश अच्छी करनी है ये भी एक बार मन में ठान लो और कह दो यस सर आपके साथ इंग्लिश सीखने आए। और देखिए इतनी सारी नई नई चीजें आपके लिए लेकर आए हैं। रूल्स ऑफ द डे डेली होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे डेली होगा, आंसर भी आपके पास होंगे, आपके पास फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, सब कुछ आपके पास है, सारी चीजें, और ढेर सारी क्लासेस भी आपके लिए। तो इन सब के लिए तैयार हो जाइए, पूरी जान लगा देनी है, पूरी जान लगा देनी है। तो इंग्लिश अच्छी करनी है ना, इंग्लिश अच्छी करनी है ना, इंग्लिश अच्छी करनी है ना, समझ गए ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो डेली वोकैब भी पढ़ेंगे, डेली उन रूल्स को भी पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम्स में आते हैं, डेली हम क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे जो आगे एग्जाम में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे, और डेली प्रैक्टिस के लिए PDF भी आपको मिलेगी। यही सब आपको चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैथ्स की क्लास की डिमांड करेंगे, मैथ्स की क्लास कल से स्टार्ट होगी। एक काम कर लीजिए, एक बार माहौल बनाते हैं, अपने पास लगभग 2200-2300 स्टूडेंट हैं, एक बार शेयर कर लो,
पूरी जान लगा के शेयर कर लो और ये सिलसिला लंबा जाना है, क्योंकि हम लोग पास होने के लिए नहीं, हम लोग एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे कट ऑफ क्लियर करने के लिए, टॉपर बनने के लिए। तो हर तरह से टॉप रहेंगे, चाहे क्लास में स्टूडेंट की बात हो, चाहे पढ़ने वाले स्टूडेंट की बात हो, चाहे आपके आंसर्स की बात हो, चाहे पीडीएफ की बात हो, चाहे क्वेश्चन की बात हो, चाहे 1000 या 2000 या 3000 क्वेश्चन के बुकलेट की बात हो, हर तरह से टॉप पे रहेंगे। मतलब टॉपर बनने की आदत डालनी है, एनर्जी भी टॉप की, जोश भी टॉप का, जुनून भी टॉप का, क्वेश्चन भी टॉप के, और एग्जाम में हम टॉपर बन के भी आएंगे। समझ गए ना? तो एक बार सब लोग शेयर कर लो पहले जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, बात करते हैं आज के मोटिवेशन की। सबसे पहले मोटिवेशन आपके सामने क्या है? सारे सीक्रेट्स आपको पता है, फिर भी अनजान बनकर क्यों रोते हो? कामयाब होके आप बेहतर इंसान नहीं बनते, बेहतर इंसान बनके आप कामयाब होते हो। आपको पता है कि जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन का सीक्रेट क्या है? कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी अनजान बने रहते हो। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपको वो क्लासेस, वो टीचर, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। कामयाब होकर जरूरी नहीं है आप एक अच्छे इंसान बन जाओ, लेकिन बेहतर इंसान आप बन गए तो कामयाब जरूर हो जाओगे। एरिया कोई भी हो, CHSL का एग्जाम है, IAS PCS का एग्जाम तो नहीं है ना। अगर हम CHSL में हिम्मत हार रहे हैं, CHSL में जो जुनून जज्बा कम है, तो पूछो उन लोगों से जो IAS पार करते हैं, टॉप करते हैं, टॉपर बनते हैं, तो हम उनसे तो कई गुना अच्छे हैं भी, अच्छी सिचुएशन में हो। तो आपको पता है कि पढ़ना होगा, पढ़ना होगा, पढ़ना होगा और रोज पढ़ना होगा। देखिए अपनी क्लास में क्या होगा, हर चीज बिल्कुल डिफरेंट वे में होगी, हर चीज बिल्कुल अलग होगी। भाई भेड़ चाल नहीं चलनी है कि हमने शुरू कर दिया, ये टॉपिक पढ़ाएंगे, इसके क्वेश्चन, पता चला एग्जाम में एक भी नहीं आए। सब कुछ टॉप लेवल का होगा, क्योंकि जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको, वैसे आपको सिखाने वाला शायद ही कोई मिला हो। देसी तरीका, ट्रेडिशनल तरीका, ग्रामर का तरीका, कोई भी तरीका है ना, पूरी जान लगा के उस तरीके को अप्लाई करना और दिमाग में जाना ही चाहिए। चीज़ें वो नहीं होंगी जो आपको याद करनी पड़े, चीज़ें वो होगी जो आप हर हाल में याद रखेंगे, हर हाल में याद रखेंगे, और यही एटीट्यूड होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको कहें कि सबसे पहले अपनी क्लास में हुआ करेगा रूल ऑफ द डे, ये जो रूल ऑफ द डे होगा ये अपनी क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा। रूल ऑफ द डे में क्या होगा कि आपको वो रूल पढ़ाया जाएगा जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे गए होंगे। रूल ऑफ द डे में क्या आएगा? वो रूल होगा जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे गए हों। जिन्होंने CHSL का, CGL का एग्जाम दिया है वो देख लेना कि इस शुड हैव से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में भी, एरर में भी, इंप्रूवमेंट भी, तीनों में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही रूल ऑफ द डे बनेगा जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हम पूछें कि बेटा ये बताओ प्ले का पास्ट पार्टिसिपल क्या है, तो आप दन्न से जवाब दोगे सर प्लेड होता है। क्या होता है? प्लेड। अब शुड प्लस है प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक्सप्रेस एन ऑब्लिगेशन नॉट फुलफिल्ड और समथिंग एडवाइजेबल बट नॉट डन इन द पास्ट। आपको एक एडवाइस दी गई, आपको एक सलाह दी गई कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, आपको ऐसा करना चाहिए था लेकिन आपने वो नहीं किया। ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया। आज हम आपसे कह रहे हैं कि बेटा आपको सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना है। आपने बोला हाँ पढ़ेंगे सर। हमने बोला आपको अगर भूख मिटानी है तो खाना खाना पड़ेगा। आप कहोगे हाँ सर खाएंगे। हम कहें कि इंग्लिश मजबूत करनी है तो आपको इंग्लिश के कॉन्सेप्ट करने पड़ेंगे। आप कहोगे हाँ करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद आप भूल गए, आपने वो कॉन्सेप्ट पूरे ही नहीं किए। अब हम कहेंगे बोला था ना आपको पढ़ना चाहिए था, बोला था ना इंग्लिश की क्लास लेनी चाहिए थी, बोला था ना कि आपको खाना खाना चाहिए था, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। तो देखो, यू शुड हैव सेव द चाइल्ड। तुम्हें उस बच्चे को बचाना चाहिए था लेकिन आपने बचाया नहीं। तुम्हें उस बच्चे को बचाना चाहिए था लेकिन आपने बचाया नहीं। तभी देखो शुड हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? थर्ड फॉर्म। यहां देखो, सी शुड हैव स्पोकन द ट्रुथ। उसे सच बोलना चाहिए था लेकिन उसने गलती क्या कर दी कि उसने सच नहीं बोला। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास शुड हैव हो, आपके पास वुड हैव हो, ठीक है, आपके पास कुड हैव हो, आपके पास कुड हैव हो, या आपके पास माइट हैव हो, क्या हो? माइट हैव हो,
इन सब के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये याद रखना है। हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। अगर ये रूल सीख गए तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर, नहीं सीखे तब भी लिखो यस सर, क्योंकि सीख गए हो झूठ बोल दोगे। एक छोटा क्वेश्चन हम पूछेंगे, ओरल, बिल्कुल दिमाग में बैठने वाला, बसने वाला, एकदम दिमाग में घुस जाने वाला, और उसका जवाब दे दिया तो बल्ले बल्ले आपकी, और फिर आगे के सेगमेंट पे चलेंगे। अच्छा जल्दी से बताओ। रोशन कुमार, थैंक यू सो मच। अमन यादव, मुर्शीद खान, मनीषा आदना, प्रीति शर्मा, प्रियंका चौहान, कई सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। समझ आया या नहीं? एक बार जल्दी से बोलो, समझ आया या नहीं? आ गया ना? आ गया ना? नमन सर की मैथ्स की क्लास कल 7 बजे से होगी, कल बोले तो वेडनेसडे 7 बजे। समझ आया? अब मेरा क्वेश्चन बताओ। अच्छा ये बताओ, क्या कभी हम ये वुड आ जाए, ये शुड आ जाए, ठीक है, ये माइट आ जाए या कुड आ जाए, तो क्या लगता है कभी हम इनके साथ हैज का यूज कर सकते हैं क्या? हैज का यूज करेंगे या हैव का यूज करेंगे? क्या कभी इनके साथ हम हैज भी लगा सकते हैं? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हैज के साथ भी आती है। क्या वुड हैज, शुड हैज, माइट हैज, कुड हैज, किसी के साथ हैज की जोड़ी बनती है? बताना जरा आप लोग, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। क्या इनके साथ कभी हैज भी आएगा? क्या इनके साथ कभी हैज भी आएगा? आएगा या नहीं? नहीं आएगा ना? ओम प्रकाश ले लिया नाम। एक गगन भैया थे, बड़ी देर से कह रहे थे रीजनिंग की क्लास में कि सर मेरा नाम ले लो, मम्मी खुश हो जाएंगी। ले लिया मैंने नाम। नहीं आएगा ना? नहीं आएगा ना? हमेशा हैव आएगा। क्यों? क्योंकि शुड, वुड, माइट और कुड के साथ इनके साथ हैज नहीं, इनके साथ हमेशा हैव का यूज करेंगे, हैज का नहीं। अब देखो बड़ा सा एक क्वेश्चन, और उसमें कहीं चुपके से लिखा वुड हैज, गलत है, एरर मिलेगी, गलती छांट लोगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किसी को कभी नहीं आएगा, हैज कभी नहीं आएगा। वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, कुड हैव ही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैज कभी नहीं आएगा। इतनी बात समझ आ गई? अब बताओ इसको याद रखने की जरूरत है क्या? अब तो ये चीज क्लियर हो गई ना? तो रूल ऑफ द डे सबको क्लियर हो गया? रूल ऑफ द डे सबको क्लियर हो गया ना? हाँ, मोडाल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, लेकिन यहां पर हम हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं। सबको क्लियर हो गया ना? चलिए बात करते हैं अगले सेगमेंट की, और इसके देखो आंसर। क्वेश्चन देखो, डेली आपके पास वो क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया होगा। द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन वन पॉइंट ओनली। जो स्पीकर है ना, अपने स्पीच को तैयार करके ले गया, अब उसको बोलना क्या है, पढ़ाना क्या है, सिखाना क्या है, उसको वो तैयार करके ले गया, लेकिन जो चीज वो तैयार करके ले गया उसको तो वो बोल ही नहीं पाया, वो कुछ और बोलता रहा। किसी एक पॉइंट पर वो क्या करता रहा? क्या वो एक ही पॉइंट पर दबाव डालता रहा? क्या एक पॉइंट को वो अवॉइड करता रहा? क्या एक ही पॉइंट पे वो डटा रहा, उसका भक्त बन गया, या एक ही पॉइंट के लिए चिल्लाता रहा? तो बताओ भैया इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? वोकैबुलरी भी हम याद कराएंगे, उसके लिए सारी बातें आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब दो, फिर हम बता रहे। देखो आपके मन में आ रहा होगा कि सर आधा घंटा पढ़ाओगे, इसी से सिलेक्शन होगा। हम कहें हाँ तो दुख होगा, लेकिन हम कहें नहीं 2 घंटे पढ़ाएंगे तो खुशी होगी ना। इंग्लिश ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, तो इंग्लिश की क्लासेस ज्यादा है, अभी बता रहे। इसमें बताओ क्या आएगा? इसमें बताओ। देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि शुड के साथ हैज क्यों नहीं आता, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। अब कोई बच्चा कहे सर ये बताओ बॉय की हिंदी लड़का क्यों है, लड़की क्यों नहीं, तो भैया ना मेरे पास जवाब ना आपके पास जवाब, क्योंकि हम लोग तो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। समझ गए ना? कोई कहे सर पापा को पापा क्यों बोलते हैं, पापा को मम्मी कह दे, नहीं कह सकते यार, हमने सबको सुना है पापा को पापा कहते। इसी तरह से शुड हैव होता है, शुड हैज नहीं होता। ठीक है, अब देखो द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच, अपने स्पीच को प्रॉपरली नहीं बोल पाया। क्या करता रहा? वो एक ही पॉइंट पर दबाव डालता रहा, एक ही पॉइंट पे लगा रहा। अब भैया बाकी चीजें जो थी उनको वो भूल गया था, जब उनको भूल गया था तो एक ही चीज पर दबाव डाले रहेगा।
एक ही चीज पे दबाव डाले रहेगा, समझ गए ना? क्या होगा? स्ट्रेसिंग, क्योंकि अवॉइडिंग का मतलब होता है दूर करना, नकारना। डिवोटिंग का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज को दिल में बसा लेना, उसके भक्त बन जाना। और डिक्राइंग का मतलब होता है उसके बारे में चिल्लाना। अच्छा ये बताओ, जोश, जज्बा और जुनून आप में ज्यादा या हम में ज्यादा, किस में ज्यादा है बताओ जरा? एनर्जेटिक होकर हम ज्यादा पढ़ा रहे हैं या आप जुनून से पढ़ रहे हो क्योंकि आप घर में बैठे हो और हम यहाँ ऑफिस में चिल्ला रहे हैं? क्योंकि इसके पास जोश, जुनून, जज्बा ज्यादा। अब देखो क्लासेस की बात देख लो, आपको ज्यादा क्लास चाहिए ना? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, ज्यादा क्लास चाहिए ना? क्लास ज्यादा चाहिए ना आपको? अवॉइड इसलिए नहीं है कि एक पॉइंट को अगर वो अवॉइड कर रहा है तो प्रॉपरली स्पेस क्यों कर रहा वो? अगर वो एक ही पॉइंट को अवॉइड करता रहेगा, मतलब सारे पॉइंट को डालेगा, तब तो वो स्पीच को अच्छे से बोल सकता था। हम में ज्यादा है तो आप भी दिखाओ ना जोश। आप क्यों नहीं जोश दिखा रहे? एक बार इस सेशन को शेयर करो और सब लोग जय हिंद बोलो। एक बार शेयर करिए, एक बार शेयर करिए इस सेशन को अगर आप में जोश है तो। अभी लगभग 3300-3400 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। मेरे को ये ज्यादा स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे ना उतना ही कंपटीशन का माहौल आएगा, और ज्यादा स्टूडेंट में कंपटीशन का माहौल आएगा तभी टॉपर बनने का मजा ही कुछ और हो। 10 लोगों में टॉप 10 अपने आप बने रहोगे, लेकिन जब 10,000 से कंपटीशन करोगे ना तो असली मजा आएगा। तो एक बार और शेयर कर लो, एक बार और सब लोग शेयर कर लो। चलो बात करते हैं बाकी क्लासेस की, क्योंकि आपको चाहिए ज्यादा क्लास। देखो मैं अपने दोनों चैनल पर एक्टिव हूं। सुबह डेली आपको वोकैब मिलेगी, लेकिन चैनल होगा वाईफाई स्टडी 2.0। डेली आपको 10 बजे वोकैब के क्वेश्चन मिलेंगे, डेली मिलेंगे, और वो चैनल होगा वाईफाई स्टडी 2.0। आपको थोड़ी देर बाद ही 10:30 बजे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, जिनकी मैंने बात की। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको वाईफाई स्टडी 2.0 पर ही मिल जाएंगे। उसके बाद CHSL की जो अपनी क्लास है वो 7:30 बजे धमाकेदार होगी, पूरी एनर्जी लगा के, पूरी जान लगा के, पूरी ताकत लगा के। फिर 8 बजे आप आ जाओ वाईफाई स्टडी 2.0 पर। वहां पर आपको डेली रूल्स भी मिलेंगे, डेली आपको सब कुछ मिलेगा। तो देखो 1, 2, 3, 4, अगर हम किसी क्लास में 20-20, 25-25 मिनट भी पढ़ाएंगे तो आपकी क्लासेस कितनी लंबी हो गई? लगभग 1 घंटे से तो ज्यादा होगी भाई, 1 घंटे से तो ज्यादा है ना। और इसका देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहां पर भी मेरे साथ जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, हर जगह ये दिखना चाहिए। ये क्लासेस 2.0 चैनल भी अपना है, उस पर भी मेरी 3 क्लास है और यहाँ पर 1 क्लास है। पूरी जान लगा देनी है, समझ गए ना? और सिलेक्शन लेना है तो सभी क्लासेस पढ़नी पड़ेंगी, नहीं लेना तो ना पढ़ो, चले जाओ आज से, ठीक है ना? क्लियर है ना? ओके रोहितास मीना जी, अगर टीचिंग स्टाइल पसंद है तो हमें आपके ये वर्ड पसंद है। थैंक यू सो मच। क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो इंग्लिश की 4 क्लास है, और देखो सैटरडे संडे भी छुट्टी नहीं करेंगे, 1-2 क्लास और ले आएंगे। सैटरडे संडे भी छुट्टी नहीं करेंगे। अब मुझे खुश कर दो, पहले मुझे खुश कर दो, एक बार पहले एक बार मुझे खुश कर दो, मतलब एक बार शेयर करके 4000 स्टूडेंट कर दो। 3300-3400 हो गए, 700 बड़ी बात नहीं है। अगर 3500 आ सकते हैं तो 4000 भी हो सकते हैं। एक बार शेयर करो। मैं बताता हूं आज के कुछ और सेगमेंट पर चलता हूं। कुछ और सेगमेंट आपके पास क्या है? वो आपके पास है इडियम्स ऑफ द डे। डेली पढ़ेंगे इसको, डेली पढ़ेंगे इसको, क्योंकि अगर एक भी दिन छूट गया ना तो मजा नहीं आएगा। इडियम्स ऑफ द डे क्या है? फील द पिंच। ये हम किसके लिए यूज करते हैं? मान लीजिए एक मूवी भी देखिए, कहावत भी सुनी होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। कहावत सुनी है सबने, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो जब आप कम कमा रहे हो, खर्चा ज्यादा हो रहा हो, अपनी इनकम में सरवाइव नहीं कर पा रहे, अपनी इनकम से खुशियां नहीं बांट पा रहे हो, खुशियां नहीं समेट पा रहे, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? फील द पिंच। और फील द पिंच का मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। वो चीज चुभती रहती है कि भैया ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो ये इडियम्स ऑफ द डे है। एग्जाम्पल भी है, सिंस द प्राइस ऑफ ऑयल वेंट अप लॉट्स ऑफ बिजनेसेस हैव बीन फीलिंग द पिंच। जब से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, तेल के रेट बढ़े हैं, कई सारे बिजनेस वाले फील करते हैं क्या? आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। 100-80-90 रुपए लीटर बिक रहा है, तो वो दिक्कतें आ जाती हैं। समझ गए ना यहाँ तक? देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, क्योंकि बेसिक से पढ़ाएंगे तभी हम सिखा सकते हैं। बेसिक से पढ़ाएंगे, ये तो मैंने कसम खा ली है। बेसिक से ही पढ़ाना है, ये मैंने कसम खा रखी है। समझ गए ना?
ओके, समझ गए ना। मैथ की क्लास कल से होगी, आज सर का जरूरी काम था इसलिए नहीं हुई। आगे चलते हैं। फ्रेजल वर्ब ऑफ द डे, ये है ड्राइव आउट, टू फोर्स समवन और समथिंग आउट ऑफ अ प्लेस। आप कहते हो ना, भाग जाओ मेरी जिंदगी से, निकल जाओ, मुझे पसंद नहीं हो तुम, मेरी लाइफ से निकल जाओ। कभी कभी कहते हो ना, और कोई अगर आपकी जिंदगी से निकलेगा तो चल के ही तो जाएगा। ड्राइव मतलब चलना, आगे बढ़ना, आउट मतलब बाहर चले जाना। तो मेरी लाइफ से बाहर चले जाना मतलब ड्राइव आउट करना। क्या करना? ड्राइव। भैया यार मेरी खुशी का भी ख्याल रखो, मेरी खुशी का भी ख्याल रखो भाई। हाँ, पीवाईपी भी कराएंगे सैटरडे संडे, क्विज भी होगा, सब कुछ होगा यार। आज ही थोड़ी ना सब कुछ होगा, आज तो मैं बताने आया हूं, जरा मेरी खुशी का भी ख्याल रखो यार। अवधेश यादव ले लिया आपका नाम, ठीक है, सबका नाम ले लिया। प्लेलिस्ट, आज पहली क्लास है, पहली क्लास में थोड़ी ना प्लेलिस्ट मिलती है। क्या मोबाइल फोन में एक गाने से प्लेलिस्ट बन जाती है? कई सारे गाने होते तभी तो प्लेलिस्ट बनती है ना, ठीक है ना। ओके, समझ गए ना। एक बार शेयर कर लो एक बार और जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि मेरे को ना एक एनर्जेटिक होकर जाना है। ड्राइव आउट हो गया, उसके बाद वन वर्ड आपके सामने, अ ग्रुप ऑफ फॉलोवर्स हायर टू अपलॉइड अ परफॉर्मेंस। कई सारे लोग एक ग्रुप को ले आते हैं कि चलो यार मेरी तारीफ करना, तुम मेरी तारीफ कर देना। तो जब हम किसी को, जिसे हिंदी में कहते हैं भाड़े के टट्टू, क्या कहते हैं? भाड़े के टट्टू, मतलब तुम्हें मैं पैसे दूंगा और तुम मेरी तारीफ करना, इसे कहते हैं क्लैक। इसे क्या कहते हैं? लोगों को पैसा देकर तारीफ करवाना, किसी को दे देना पैसे और कहे आप करो मेरी तारीफ। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? क्लैक। और ऐसे लोग समाज पर होते हैं कलंक। ऐसे लोग समाज पर क्या होते हैं? कलंक की तरह होते हैं। हालांकि उसका प्रोनाउंसिएशन तो क्लैक है, लेकिन ऐसे लोग होते कैसे हैं? कलंक की तरह होते हैं, तो क्लैक बोलते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ द डे। सिनोनिम ऑफ द डे आपके सामने कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट के लिए ऑप्शन है लीन, गॉन्ट, इमेसिएटेड और ओबेस। तो क्या किसी को कॉर्पुलेंट का मीनिंग पता है? नहीं बताया तो मैं बताता हूं। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है भारी भरकम, मोटा तगड़ा, भारी भरकम। और ओबेस का मतलब भी होता है मोटा तगड़ा। तो ओबेस इसका सेम वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओबेस इसका सेम वर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लीन का मतलब दुर्बल, मतलब कमजोर, अपोजिट हो जाता। लीन का मतलब क्या होता है? दुर्बल। और गॉन्ट का मतलब क्या होता है? जो प्रशंसक होता है, जो तारीफ करता है। और इमेसिएटेड का मतलब जानते हो? इमेसिएटेड का मतलब भी होता है जो इंसान दुर्बल होता है, पतलू सा होता है, दुबला पतला। तो देखो, कॉर्पुलेंट का सेम वर्ड चाहिए था, कॉर्पुलेंट का सेम वर्ड हो जाएगा ओबेस। अब आप कहोगे सर ये चीजें याद कैसे करें, इनकी ट्रिक्स बताओ। तो ट्रिक के लिए हमने आपको बोला कि जो अपनी सुबह वोकैब की क्लास है उसमें आपको प्रकट होना पड़ेगा। जो वोकैब की ये वाली क्लास है ना, इसमें आपको ट्रिक्स मिल जाएंगे, ठीक है, वहां पर ट्रिक के लिए आइएगा। आगे बात करते हैं अगले अपने सेक्शन की, और अगला सेक्शन अपने सामने है एंटोनिम ऑफ द डे। एंटोनिम ऑफ द डे, एक्सट्रीकेट, ऑप्शन है मैनिफेस्ट, ऑप्शन है पल्पेबल, रिलीज, इंटेंजल। तो इसका एंटोनिम बताओ। हम बताएं, जब भी कहीं पर EX वर्ड आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है बाहर कर देना। इसका मतलब क्या होता है? बाहर कर देना। एक्सट्रीगेट का मतलब क्या होता है? बाहर कर देना। तो यहां पर इसका मतलब है मुक्त करना। क्या करना? मुक्त करना, मतलब किसी चीज को छोड़ देना। मैनिफेस्ट जानते ही हो, मैनिफेस्ट चुनाव में बनाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं घोषणा पत्र। क्या कहते हैं? घोषणा पत्र कहते हैं ना। तो वो आपका हो गया मैनिफेस्ट। उसके बाद पल्पेबल की बात करें तो पल्पेबल का मतलब होता है प्रत्यक्ष। पल्पेबल का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। रिलीज का मतलब भी होता है मुक्त। क्या होता है? मुक्त। इंटेंजल की बात करें तो इंटेंजल का मतलब होता है किसी चीज को उलझा देना, फंसा देना। और यही आपका आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया? इंटेंजल आपका आंसर हो गया जाकर के। अच्छा, समझ में आया? अरे बबुआ, वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, PQRS, किसी के लिए कोई किताब ना लेना। इतने क्वेश्चन करा देंगे कि किताबें ना उनके बारे में सोचोगे ही नहीं, किताब वर्ड ही भूल जाओगे, इतनी चीजें करा देंगे। और देखो, आप CGL की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास है। आप CHSL की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास है। आप CDS NDA की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास है। अगर आप
तैयारी कर रहे हो एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की, नेवी AASSR की, मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपके पास ये क्लास है, क्योंकि यहाँ हम पढ़ाएंगे आपको बेसिक से। कहाँ पढ़ाएंगे? बेसिक से। और ये कसम खा लीजिए कि पढ़ना है अंग्रेजी तो वाईफाई स्टडी में 7:30 बजे संजीव सर की क्लास में, CHSL की क्लास में, और जो हमने बाकी क्लास बताई उन सब में आना है। पहले एक बात प्रॉमिस करिए, आओगे डेली? आओगे या डेली बुलाना पड़ेगा? आ जाओगे। 4 क्लास हैं, 2.0 पर 3, एक वाईफाई स्टडी पर, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट कल से ही स्टार्ट कर देंगे। रूल की क्लास आज शाम को 8 बजे से, अभी 8 बजने वाले यार, 3 मिनट बचे हैं, तो 3 मिनट बाद अपनी क्लास हो जाएगी। सभी क्लासेस देखोगे ना? सभी क्लासेस देखोगे ना? अरे यार प्लस भी होगा, प्लस भी होगा, प्लस तो वो भी होगा, वहां पर भी होगा, क्योंकि कुछ लोग फ्री में पढ़ेंगे, कुछ लोग पैसा जमा करके भी पढ़ने जाते ना, तो उनके लिए प्लस भी है, ठीक है। सब लोग आओगे ना डेली? FCAT CAPF जिसमें भी इंग्लिश आती है ना उसके लिए ये क्लास है, जिसमें भी इंग्लिश आती है ना उसके लिए ये क्लास है, ठीक है। और सुनिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर ये क्लास दिखनी चाहिए, मैं चेक करूंगा फेसबुक पर, ये क्लास दिखनी चाहिए सबको, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, जो लोग प्लस की याद दिला रहे थे, प्लस के बिना अधूरे हैं, क्योंकि जिंदगी में जब तक प्लस नहीं होगा ना तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ती। रेगुलर पढ़ना है, हर चीज पढ़नी है, हर चीज सीखनी है। तो जिनको भी SSC के लिए प्लस कोर्स लेना है, अगर एक ही बार में क्रैक करना है, तो आप ये दोनों प्लेटफॉर्म यूज करो। और रेफरल कोड क्या यूज करना है? SSC एग्जाम। यहाँ आपको मिलेंगी टॉप लेवल की चीजें, टॉप लेवल की चीजें, मतलब जो एक बार में ही आपको सिलेक्शन। यूट्यूब पर पूरी जान लगा देनी है, यूट्यूब पर पूरी जान लगा देनी है, सीखना है, पढ़ना है, लड़ना है, जूझना है, और प्लस कोर्स में आकर के शांति से, तरीके से प्रैक्टिस करनी है, नई चीज़ों का यूटिलाइज करना है, और हर हाल में यूट्यूब और अनअकैडमी प्लस से पढ़ के इस बार सिलेक्शन लेना है। इस बार ये केवल आपका ही सपना नहीं है, मेरा भी सपना है कि मैं आपको सिलेक्शन दिलाऊं, आपके माँ बाप की सपना भी है कि उनका बच्चा सिलेक्शन ले। तो इस बार मार्च खुशियों वाली मार्च होगी, क्योंकि होली उसी टाइम होती है, इस बार होली खुशियों वाली होगी। SSC एग्जाम रेफरल कोड का यूज करो, 10% डिस्काउंट के साथ 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन लो, 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन, और सभी एजुकेटर्स की क्लास, जो वाईफाई स्टडी की टीम है वो भी, और इंडिया के जो और भी एजुकेटर्स हैं उन सब की क्लास। तो ज्वाइन कीजिए आज ही, यूट्यूब और प्लस सब कुछ, और सिलेक्शन के लिए पूरी जान लगा दीजिए आज से। मिलते हैं कल की क्लास में। इस सेशन को शेयर करना है अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह पर शेयर करना है, जहां भी आपने अभी तक शेयर नहीं किया है। और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखना, कोई सजेशन हो वो भी लिखिएगा, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे वो कैप की क्लास में। तब तक ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। जय हिंद।